लीटर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात 2 गुनी हो जाती है। जैसे 1 घंटा होता है ना तो 2 गुना हो जाता है। यदि प्रारंभ में उसमें 30 गो बैक्टीरिया उपस्थित है, शुरू में कई गो बैक्टीरिया है 30 गो, तो जैसे 1 घंटा होगा तो कई गो गुना हो जाएगा 2 गुना, तो 30 दूनी 60। फिर जैसे आगे बढ़ेगा 1 घंटा होगा तो इसका 2 गुना, तो 60 दूनी, फिर जैसे आगे बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा इसका 12 दुगुना, 12 दूनी 24। ऐसे ही डैश डैश होते जाएगा। तब सवाल कर रहा है तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, यानी बैक्टीरिया की संख्या दूसरे चौथे इन घंटे के बाद, इनमें घंटे के बाद, अब इसके बाद 2 घंटे के बाद क्या होगी, अब तुम ही बताओ। 2 घंटे के बाद ना पूछा है, तो पहला और दूसरा घंटा में तो 60 है, तो 2 घंटे के बाद मतलब तीसरा घंटा में पूछ रहा है, तो हमको 2 नहीं निकालना है बल्कि हमारा क्या निकालना होगा, 3 निकालना होगा। तो हमारा मान की इसका फॉर्मूला क्या होगा, AR के पावर 3 है तो 1 कम, तो A का मान हमारा क्या होगा 30 होगा, R का मान प्रति घंटा 2 गुना बढ़ रहा है, यानी 2 गुना हो जा रहा है, तो R का मान क्या हो जाएगा हमारा 2, ये स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12। समझ में आ रहा है, देखो 120 आ गया। फिर सवाल क्या पूछा, चौथा घंटा, तो चौथा घंटा नहीं, चौथा घंटा के बाद पूछा है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे ना, यानी 5वां मान निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा AR के पावर 4, A का मान हमारा 30 हो जाएगा, R प्रत्येक घंटा 2 गुना हो रहा है, यानी 2 या इसका पावर 4, तो कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48। कोई दिक्कत कर 90 घंटे के बाद, तो 90 घंटे का मतलब n+1 ना जी, तो फॉर्मूला हो जाएगा AR के पावर 1 कम यानी n, तो A का मान कितना है जी, कितना है जी 30 है, R का मान 2 है, 2 के पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं 30 × 2 के पावर n ही, इतना भी आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं तो इसको और भी तरीका है लिखने का, लेकिन यही तरीका सही है, इसको लिख सकते हो ना जी 2 × 15 × 2 के पावर n, तो ऐसे ही आंसर तुम्हारा दिया होगा, ये हमारा हो गया 15 × 2 2 20 सेम है, तो यहाँ 1 है ना n+1, ऐसे भी आंसर दे सकते।